वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये 11th का जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी है उसके बारे में। ठीक है, क्या दिया गया है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, इसमें बहुत सारे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिया है जिसके हिसाब से होप्स हो कि आपके एग्जाम में चांसेस है कि इसमें ये आ सके। तो उसके हिसाब से जो पहले चैप्टर है जो आपका इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, तो उसके अंदर ज्यादातर ये पूरा का पूरा चैप्टर ही थ्योरी है। तो थ्योरी में ये दो पॉइंट आ सकते हैं, आने के चांसेस है, जो मीनिंग एंड डेफिनेशन और उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस और ऑब्जेक्टिव। तो ये ज्यादातर चांसेस है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ जो है उसका ये इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स है और कन्वेंशंस। ठीक है, तो ये जो है आपके एग्जाम में अगर थ्योरी आता है तो इसको कंपलसरी पूछा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 जो है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। ये डबल एंट्री के हिसाब से है। तो इसके अंदर जो है पहला तो मैंने लिया है आपका जो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स और उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। तो उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन ऑफ टू एस्पेक्ट्स, टू अकाउंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, तो इसके जो प्रैक्टिकल्स है इसके ऊपर आ सकते हैं क्वेश्चंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाएगा। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करके जाना और याद रखना। और जो सेकंड चैप्टर में से जो सेकंड पॉइंट आपका बहुत कंपलसरी है वो आ सकता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के रूप में, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अप्लाइंग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो यहाँ पे जो है आपके अकाउंट्स ऐसे बनेंगे तो जिसमें एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, इस हिसाब से आपका जो है इसके अंदर पूछा जाएगा। और उसके अंदर आपके क्वेश्चन के हिसाब से, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो ये पूछा जा सकता है सेकंड चैप्टर में से। थर्ड चैप्टर की बात करें तो जनरल है। तो जनरल में बेसिक सा पॉइंट्स है। तो इसके अंदर जो है जनरल के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिया है, बहुत बेसिक सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो कि पहला है स्पेसिमन। स्पेसिमन जो भी चेक है उस चेक का स्पेसिमन मैंने लिया है। तो उसके अंदर जो भी है वो स्पेसिमन आपको लिखना पड़ेगा, मतलब एक तरीके का यहाँ पे बनाना पड़ेगा। जो कि चेक होगा, ऑर्डर चेक के रूप में हो सकता है, क्रॉस चेक के रूप में हो सकता है, क्रॉस अकाउंट पेई चेक के रूप में हो सकता है। तो ये जो स्पेसिमेन पूछा जा सकता है उसके जो भी चेक्स के डिजाइन वगैरह है उसे आपको बनाने दिया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकते हैं जनरल एंट्रीज के। सामने जो होगा आपके क्वेश्चंस दिया रहेगा और क्वेश्चंस में जो है आपको जनरल एंट्रीज बनाना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है उसके रिलेटेड आपको जनरल एंट्रीज बनाना पड़ेगा, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ऑन एलएफ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्री लिखना पड़ेगा, ये डेट रहेगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको जनरल एंट्रीज लिखना है। और देखो किस तरीके से पेपर लिखना है वो उसका वीडियो मैंने आपको इसी चैनल पे अपलोडेड है, आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख सकते हो। अक्सर मैंने थ्योरी सब्जेक्ट लिए वैसा बताया है। ठीक है, तो जो भी इसमें थ्योरी आप उसी हिसाब से लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो रहेगा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के हिसाब से जो आपके बुक में या टेक्स्ट बुक नोटबुक में दिया गया है, जो भी आपके जो भी गाइड करने वाले बुक में दिया है उसके हिसाब से आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा। देखो, ये जो कंपलसरी आपको पूछा ही जाएगा, ये करके जाना कंपलसरी पूछेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि कंपलसरी पूछे। फोर्थ है लेजर। लेजर में मैंने एक ही लिया है जो कि कंपलसरी आएगा ही आएगा। लेजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जैसे आप जनरल बनाते हो तो जनरल में नॉर्मली इतने से ही कॉलम होते हैं, इधर डेट आ जाता है, इधर आपका जो भी मेन है जनरल का वो आ जाता है, ये डेबिट हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है, और एक छोटा सा आ जाता है जो इसको हम बोलते हैं एल एफ। ओके, तो लेजर जो होता है बस इतना से जो आपने किया ये हो जाएगा डेबिट साइड, और सेम एज इट इज यहाँ पे भी बनाना है, डेट एल एफ। ठीक है, एल एफ डेबिट और क्रेडिट, ये हो जाएगा क्रेडिट। तो ये आपका हो जाता है लेजर, ये पूरा लेजर हो जाता है। तो इसके ऊपर भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पूछा जाएगा। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी रहेगा वो लेजर का जो है यहाँ पे आएगा। ओके, तो आप लोग याद रखना ये भी कंपलसरी आएगा, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। देखो, फिफ्थ चैप्टर का भी मैंने ले लिया है। अक्सर कभी कई सारे कॉलेजेस में जो अभी चल रहा है सेम, उस सेम के हिसाब से फोर्थ चैप्टर तक भी पूछा जा रहा है और फिफ्थ चैप्टर भी पूछा जा रहा है। तो फिफ्थ चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ कैश बुक। तो इसका जो कैश बुक दिया गया, कैश बुक के ऊपर सिर्फ पूछा जाए वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैश एंड कॉलम, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग समझना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा देन दिस। ठीक है, इसके इसके रिलेटेड में ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आप तो याद रखना। उसके बाद जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ पेटी कैश बुक है, ये
हालांकि देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे मैंने कंपलसरी किया। कंपलसरी के हिसाब से मतलब ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो एग्जाम में ये ज्यादा चांसेस है पूछने का। भले ही आपको ये और ये दोनों पूछे ना पूछे, लेकिन इसके नजर से ये देखा जाए तो ये कंपलसरी आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो इसे करके जाना 5th चैप्टर में सब्सिडियरी बुक्स में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है काफी सारे पॉइंट्स लिया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग समझना और इसे करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो बीके एंड अकाउंटेंसी का जो भी है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का, यहाँ पे वीडियो हम स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंस था। अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कुछ छूट रहा है, मैंने लिया नहीं है, तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ। वहां पे आप लोग क्वेश्चन अराइज कर सकते हो, कोई भी डाउट पूछ सकते हो, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। कॉलेज से रिलेटेड हो या फिर कोई डाउट सेशन हो या किसी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पूछ सकते हो बिंदास। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नए लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।